क्या आपको इतिहास की वो सच्चाई पता है जिसे सालों से छुपाया गया? एक ऐसा इतिहास जिसमें हिंदुओं के नरसंहार की बात को विद्रोह कहकर इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया। इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का नाम नहीं होता, यह हमारी सभ्यता की चेतना होती है। लेकिन क्या हो जब इतिहास को तोड़ा और मरोड़ा जाए? क्या हो जब हजारों निर्दोषों की हत्या को किसान विद्रोह कहकर भुला दिया जाए? आज हम आपको ले चलेंगे 1921 के मालाबार यानी केरल की धरती पर, जहां हुआ था एक ऐसा नरसंहार जिसे मोपला हिंदू नरसंहार कहा जाता है। आइए जानते हैं इस वीडियो में इस सच्चाई को। आखिर क्यों हुआ यह नरसंहार? कौन लोग थे मोपला और उस समय की राजनीतिक शक्तियां मूक एवं बधिर क्यों हो गईं? क्यों खिलाफत की आड़ में गांधी जी इस नरसंहार की खिलाफत नहीं कर पाए? तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत होती है 7वीं शताब्दी में, जब अरब से इस्लामी व्यापारी और धर्म प्रचारक समुद्री रास्ते से भारत के मालाबार तट पर आए थे, जिसका नेतृत्व करता मलिक इब्न दिनार थे। अरब मुसलमानों द्वारा ही भारत में 629 ईस्वी में केरल के त्रिशूर में देश की पहली मस्जिद निर्माण करने के साक्ष्य मिलते हैं। इस्लामी धर्म प्रचारकों ने इसके साथ ही धर्म परिवर्तन का कार्य भी शुरू कर दिया, जिससे धर्म परिवर्तित होने वाले हिंदुओं की एक अलग कौम तैयार हुई, जिसे मोपला कहा गया। केरल के कालीकट का राजा जिमोरिन, जो स्वयं को हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर जोर देता था, क्योंकि अरबी यात्रियों से जिमोरिन को खूब आर्थिक लाभ होता था। उसने आदेश दिए थे कि समुद्र तट पर स्थित सभी धीवर कम से कम अपने एक पुत्र को मुसलमान अवश्य बनाएं। इस दौर तक मोपलाओं की संख्या में तेजी आ चुकी थी। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में, जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो चुका था तो 800 साल पुरानी ऑटोमन साम्राज्य के खलीफा के साम्राज्य को ब्रिटिश आर्मी ने खत्म कर दिया। खलीफा, जिसे पूरे विश्व में मुसलमानों का हेड माना जाता था। तो ब्रिटेन के इस कार्य के खिलाफ भारत में खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत हुई, जिसमें कई बड़े मुस्लिम लीडर शामिल हुए, जैसे कि शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद। और इन सब का लक्ष्य था कि ब्रिटेन पर दबाव डालकर खलीफा के पद को बरकरार रखा जाए। उसी समय भारत में असहयोग आंदोलन जोर पकड़ रहा था, जिसमें भारतीय ब्रिटिश के खिलाफ सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्वराज की मांग कर रहे थे। तो गांधी जी को लगा कि यह एक अच्छा मौका है हिंदू मुस्लिम समुदाय के एजेंडे को आगे बढ़ाने का। तो कांग्रेस ने भी देश भर के हिंदुओं को इकट्ठा करके खिलाफत आंदोलन को सपोर्ट करने की अपील की। गांधी जी ने पूरे भारत में खुद खिलाफत समिति बनाई और सारा प्लान बनाया। देश में सभी जगहों पर खिलाफत समिति का गठन किया जा रहा था। तो केरल में भी एक प्रस्ताव 28 अप्रैल 1920 को केरल के मालाबार जिला में प्रस्तावित होता है और एक समिति का गठन किया जाता है। इसी खिलाफत समिति में वरियम कुन्नम भी शामिल होता है, जिसकी आगे चलकर मुलाकात तिरुंगरंगदी मस्जिद के इमाम अली मुस्लियार से होती है। दोनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक योजना बनाते हैं। पैसे इकट्ठे किए और पैसों से वरियम ने विश्व युद्ध में लड़े गए रिटायर्ड मुस्लिम सैनिकों की एक विशाल सेना तैयार की। बताया जाता है जिनकी संख्या लगभग 60,000 थी। एक खास तरह का मापिला छुरी सभी मुसलमानों के बीच बांटा गया। खिलाफत आर्मी ने 22 अगस्त 1920 को जमात मस्जिद मालाबार में मालाबार को एक इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया और अली मुस्लियार को वहां का सुल्तान भी घोषित कर दिया गया। यह आंदोलन अब तक उग्र हो चुका था। वरियम और अली मुस्लियार के लोगों ने अब हिंदुओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिए थे। हिंदुओं के मंदिरों को अपवित्र करना, मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया गया था। इन मोपलाओं ने हिंदुओं का नरसंहार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्रूरता, हैवानियत और दरिंदगी का कोई भी कोना नहीं छोड़ा था। सरेआम सर कलम किए गए लोगों को जिंदा जलाया गया। परिजनों के सामने महिलाओं की अस्मत लूटी गई। गर्भवती महिलाओं को पेट चीर दिए गए और लोगों को तलवार के बल पर धर्मांतरण करवाए गए। दीवान बहादुर सिंह गोपालन, जो कालीकट मालाबार के डिप्टी कलेक्टर थे, ने अपनी किताब द मोपला रिबेलियन 1921 के पेज नंबर 56 पर लिखते हैं कि थूर के पास एक बंजर पहाड़ी पर लगभग 40 हिंदुओं को पकड़कर लाया गया और मोपला विद्रोहियों ने उनकी
गर्दन को काट काट के कुएं के अंदर फेंक दिया। बताया जाता है कि इस नरसंहार के तीसरे दिन भी कुछ लोग कुएं से चिल्ला रहे थे। इस नरसंहार में लगभग 10,000 से अधिक हिंदू मारे गए और 20,000 से अधिक लोगों को इस्लाम धर्म कबूल करवाया गया और कई लाख हिंदुओं को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। मोपला हिंदू नरसंहार के समय सन्यासी श्री नारायण गुरु त्रावणकोर में थे और कवि कुमार आसन भी त्रावणकोर में थे। कवि कुमार आसन ने हिंदुओं के नरसंहार पर कई कविताएं लिखी, जिसके चलते मोपला मुसलमानों ने कवि कुमार आसन को भी मार डाला। सी शंकरन नायर, जो 1897 के कांग्रेस के अध्यक्ष और मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके थे, वे मोपला नरसंहार के बारे में लिखते हैं कि मोपलाओं ने महिलाओं पर इतने भयानक अवर्णनीय अत्याचार किए थे, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन 2 यातनाओं का बस वर्णन करना चाहूंगा। पहला, पुरुषों का जिंदा चमड़ा उतारना और वध से पहले उनसे उन्हीं की कब्र खुदवाना। कांग्रेस और स्वयं महात्मा गांधी इस नरसंहार के विरोध में कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि एक तरह से मोपलाओं के पक्ष में खड़े थे। कांग्रेस के द्वारा जब अहमदाबाद में अधिवेशन किया जा रहा था तो हसरत मोहानी मोपला नरसंहार पर हिंदुओं को ही दोषी बताकर उन्हें अंग्रेजों का साथ देने का आरोप लगा दिए और गांधी जी मौलाना हसरत मोहानी की बातों का पक्ष लेते हुए कहते हैं कि मौलाना हसरत मोहानी मानते हैं कि मोपला जिहाद कर रहे हैं और जिहाद के नियमों के अनुसार जो शत्रु का साथ देते हैं वो भी शत्रु होते हैं। वे बताते हैं कि हिंदुओं ने सरकारी अधिकारियों को सूचना दी थी, इसीलिए वे उनके शत्रु हो गए। लेकिन भारत में कुछ नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इस घटना और महात्मा गांधी के मुस्लिम प्रेम को लेकर विरोध दर्ज किया, जिनमें प्रमुख नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एनी बेसेंट और वीर सावरकर का आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि जो व्यवहार मोपलाओं ने हिंदुओं के साथ किया उससे सभी लोग अचंभे में थे। नरसंहार, जबरन धर्म परिवर्तन, मंदिरों को अपवित्र करना, महिलाओं के साथ दुराचार करना, गर्भवती महिलाओं के गर्भ चीर दिए गए, ये सारी बातें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी किताब में लिखते हैं। इस घटना को एनी बेसेंट ने अपने न्यू इंडिया में प्रकाशित करवाया और महात्मा गांधी पर निशाना साधा कि मैं महात्मा गांधी को मालाबार आने का निमंत्रण देती हूँ और आते वक्त अपने 2 करीबी लोगों मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली को भी साथ लाएं और यह भी देखें कि यहाँ पर क्या हुआ है। एनी बेसेंट पहली राष्ट्रीय नेता थी जो सबसे पहले मालाबार पहुंची थी। एनी बेसेंट बताती हैं कि गर्भवती महिलाओं के गर्भ से बच्चों को चीरकर भाले में टांग दिया गया। वो बताती हैं कि मालाबार ने हमें सिखा दिया कि इस्लामी शासन का अर्थ क्या है। मोपला नरसंहार को हमारी टेक्स्ट बुकों में मोपला विद्रोह के रूप में पढ़ाया गया। हमें अपने इतिहास से ही पर्दा डालने की कोशिश करवाई गई और ये सब हुआ वामपंथी इतिहासकारों के इशारों पर, जिनमें प्रमुख नाम आता है EMS नंबूदरी का, जो केरल के पहले वामपंथी CM भी बने थे। जबकि विडंबना देखिए कि स्वयं नंबूदरी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि उनके घर पर हमले हुए थे और उनको भी अपना घर द्वार छोड़कर भागना पड़ा था। वर्तमान समय में भी केरल की वामपंथी सरकारें वोट बैंक के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानने में अगर आपकी दिलचस्पी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद।